डियर फ्रेंड, वेलकम टू इग्नू हेल्प बुक सेंटर। जैसा कि गाइस अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको पता है पहले से भी वैसे कि एग्जामिनेशन फॉर्म 2021 जून के लिए जो निकलना था वो निकल चुका है। अब हम फॉर्म फिल करना सीखेंगे, हम किस तरह से एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे। एग्जामिनेशन फिल करते वक्त स्टूडेंट कुछ गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों को मैं आज बताने वाला हूँ और किन किन बातों का ध्यान बारीकी से रखना है एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त, उन सब के बारे में हम आज डिटेल में समझेंगे। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी इग्नू की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल सकता क्योंकि इग्नू के कई सेंटर अभी बंद है। सो गाइज, अभी आप फ़ोन करेंगे, मेल करेंगे तो ज़्यादा रिस्पांस आने के चांसेस कम हैं। सो गाइज, हो सके तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प आसानी से हो सके। हम भी इस समय में सिचुएशन में हम मोस्टली लोगों की हम हेल्प करना चाह रहे हैं ताकि वो इग्नू को लेके किसी तरह की कन्फ्यूज़न में ना रहे। चलिए गाइज, अब हम समझते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म निकल चुका है, उनके क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या नई चेंजेस के साथ निकले फॉर्म, उसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि नॉर्मली हम एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और कैसे हम अपने फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले गाइज, जब हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें तो हमें सबसे पहले अपने सब्जेक्ट कोड को अलग से नोट कर लेना है कि सब्जेक्ट कोड कौन कौन से हैं। क्योंकि सपोज़ मैंने इस स्टूडेंट का डिटेल देख रहा हूँ कि मैंने इस स्टूडेंट का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों से ईयर दिख रहे हैं और दोनों के ही सब्जेक्ट दिख रहे हैं। 8 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में, 8 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में, टोटल सब्जेक्ट 16 है। जब मैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरता हूँ तो वहाँ चलते हैं, एक बार वो देखते हैं क्या है। एग्जामिनेशन फॉर्म करने से सिंपल, आप इग्नू के होम वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप स्टूडेंट जोन में जाके या देखेंगे, टर्म एग्ज़ाम में जाएंगे रजिस्टर में। देन यहाँ पे कुछ चीज़ें, सबसे पहले बदलाव तो यही था कि एग्जामिनेशन फॉर्म का फ़ीस का जो रेट है वो इन्होंने बढ़ा दिया। वो पहले 150 था, अब इनका रेट जो है वो 200 पर सब्जेक्ट हो गया है। तो एक तो बड़े चेंजेस यही है कि इनका रेट अब मॉडिफाई हो चुका है। पहले बदलाव तो यही थे। सेकंड क्या है कि ये फॉर्म में डिक्लेरेशन में क्या क्या दे रखा है, ये सारी चीज़ बारीकी से मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं इस फॉर्म को भरने जा रहा हूँ क्योंकि इसका फॉर्म का 15 जून लास्ट डेट है। सो हम इसको भरने चलते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म में जब जैसे ही खुलेगा, देखिए आपके पास फॉर्म लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है कि जून 2021 के लिए ये फॉर्म है। इसके फॉर्म के सबसे नीचे में जाएंगे, डिक्लेरेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने डिक्लेयर किया कि हम भर रहे हैं इसको। देन इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करते वक्त सबसे पहले हमसे जो पूछा जाएगा वो है प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी, एमकॉम क्या कर रहे हैं आप, आपको वो फिल करना है यहाँ पे। जैसे ये स्टूडेंट का कोर्स, प्रोग्राम कोर्स ये है। देन इसका एनरोल नंबर हम डालते हैं ज़रा। रीजनल सेंटर इनका क्या है वो भी हम देखते हैं। सपोज इनका दिल्ली है तो मैं दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट करते हैं। हमने सबमिट किया तो यहाँ पे हमें कई चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। फर्स्टली रोल नंबर, एनसीआर हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि एग्ज़ाम सेंटर कोड हमें कहाँ का चुनना है। सपोज एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपने दिल्ली में एडमिशन लिया हुआ है, दिल्ली आपका एग्जामिनेशन सेंटर है और प्रेजेंट टाइम में आप दिल्ली में नहीं है, सपोज़ आप कोई पोस्टिंग है राजस्थान चले गए या फिर हो सकता है कि असम में आप हैं इस वक्त। अगर असम में है और अगर आपको लगता है कि आप वहीं इस वक्त जब एग्ज़ाम होंगे तब तक आप वहीं रहेंगे, तो आप वहाँ पे अपना स्टडी से एग्जामिनेशन सेंटर कोड चुन सकते हैं और असम में भी पेपर दे सकते हैं। इग्नू इस तरह की चीज़ों के लेके बिल्कुल ही क्लियर है और ये चीज़ बहुत ही अच्छी फैसिलिटी इग्नू के अंदर, जो कि आप किसी भी कहीं भी अगर रहते एग्ज़ाम के टाइम पे तो आप वहाँ के फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ का सेंटर सेलेक्ट करके आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे अपना जैसे पहले ही बोल रखा था कि रीजनल सेंटर क्या, रीजनल सेंटर मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो अगर वो रीजनल सेंटर मैं कुछ और डालूँगा सपोज़, तो वो कुछ और ही आएगा। सपोज़ मैंने यहाँ पहले ही करनाल सेलेक्ट कर था, करनाल आ जाता, ये जयपुर सेलेक्ट कर जयपुर आ जाता, तो गुवाहाटी तो गुवाहाटी। देन जिस हम रीजनल सेंटर को सेलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो दिखा देते हैं कि इस जगह पे दिल्ली एनसीआर में कौन कौन सी जगह है जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर इस बार कंडक्ट कराई जा रही है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जा रही है, वो सभी सेंटर यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। या तो अब इसमें जाके चुन सकते हैं या फिर हम सीधा इसमें एक लिस्ट निकलेगा, हमें सपोज़ दिल्ली एनसीआर में देखना है, हम दिल्ली एनसीआर का सबमिट कर देंगे। दिल्ली एनसीआर का ये सारे डिटेल ये है और यहाँ मिल जाएंगे हमें। अगर यहाँ हमें नहीं, सपोज़ मुझे रीजनल सेंटर मेरा दिल्ली एनसीआर है बट एट प्रेजेंट टाइम मैं मान लीजिए गुवाहाटी में हूँ, तो गुवाहाटी का मैं सबमिट करता हूँ। गुवाहाटी का मुझे दिख रहा है 0411, मैं ये 0411 सेलेक्ट करके यहाँ पे
सेलेक्ट करके आराम से डाल सकता हूँ ये कुछ भी। जबकि मैं करनाल सेलेक्ट करूँगा तो करनाल यहाँ पे सेलेक्ट करके हम उस चीज़ को डाल सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन उससे पहले क्या है कि अगर आपको स्टेट से दूसरे स्टेट कर लेना तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही दिल्ली एनसीआर की जगह पे असम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, गुवाहाटी के पश्चिम बंगाल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन वहाँ से हम स्टेट सेंटर मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी मैंने दिल्ली एनसीआर पहले सेलेक्ट कर रखा है, सपोज मैंने दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के ही दिखेंगे। दिल्ली एनसीआर का मैं सेलेक्ट करके कोई भी डाल दूंगा, नेम स्टूडेंट का दिख जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, डू यू वांट टू चेंज एड्रेस, अगर आप कोई एड्रेस चेंज करना चाहे तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करके आप फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपका एड्रेस बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो ध्यान रखना है वो, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त आप स्टूडेंट की पूरी तरह से वेरीफाई की जाती है, तो उसके लिए सबसे पहले तो वो बर्थ डेट ऑफ बर्थ जो आपके आई कार्ड पे मेंशन किया वो आपको फिल करना होगा, जेंडर मेंशन करना होगा, ईमेल एड्रेस मेंशन करना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना होगा। इसके अलावा आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो ठीक, नहीं है तो नो करके सबमिट कीजिए। आधार कार्ड नंबर या ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना है मत डालिए, ठीक है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है बिफोर द डेट एवं यहाँ पे हमेशा यस मेंशन किया होता है या फिर से यस ही रहने दीजिए, ये तो ठीक है। इसके अलावा हमारी बात आती है सब्जेक्ट चुनने की बात। यहाँ पे इन्होंने हमेशा इस कॉलम में 16 सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन होता है। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था, इग्नू अगर फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं दे पाए सेकंड ईयर में, आप दोनों ईयर का एग्ज़ाम देना चाहिए, दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप चाहेंगे कि सेकंड ईयर के 8 सब्जेक्ट, यहाँ पे लिस्ट में आपको 16 सब्जेक्ट नाम दिखेंगे, चाहे आप पास हो चुके हैं फर्स्ट ईयर में तो भी उनका भी आपको कोर्स कोड यहाँ दिखेगा। तो इसीलिए आपको पहले ही लिख के कहीं नोट करके रखना है कि आपको किन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, ये आपको यहाँ पे लिख करके रखना अलग से। देन उसके बाद ही आप सब्जेक्ट चूज़ करें। सबसे बड़ी खासियत है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सेकंड ईयर के 8 सब्जेक्ट का पेपर दें। ऐसा भी हो सकता है कि जूनियर अटेम्प्ट में आप नहीं कर सकते तैयारी, तो आप 2 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं आप उनका ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें। देन उसकी प्रिपरेशन करके आप एग्ज़ाम दे दें। अगला पेपर आप दिसंबर में होगा, दिसंबर में आप फिर से फॉर्म भर दिए। देन जिन सब्जेक्ट का रह जाएगा वो आप नॉर्मली दिसंबर में फिल करके सबमिट कर दीजिए। बस ये चीज़ बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट कोड जो चुनना है वो चुनना है जिनका आपको एग्ज़ाम देना है। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट कोड होंगे, बट आप नॉर्मली सब्जेक्ट वही चुनना जिनका पेपर देना है, क्योंकि इसमें वो सब्जेक्ट भी होंगे जिसमें आप पहले ही पास हो चुके हैं, उसका भी डिटेल आएगा, वो आपको फिल नहीं करने हैं। सो इन चीज़ों का बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखिए। दैन उसी बेस पे आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कीजिए। जैसे आप फॉर्म, सपोज मैंने सब कुछ डाल दिया, कुछ अलग अलग डिटेल मैं कुछ भी सबमिट करूँगा, देन देखते हैं कि क्या क्या डिटेल आता है। सपोज मैंने ये चीज़ फिल कर दिया और ये भी मैंने दे दिया और फिल करके मैं सपोज फिल कर रहा हूँ। अभी मैंने अभी पे का ऑप्शन जैसे ये चीज़ दिखा देगा, देन मैं पे के ऑप्शन पे जाऊँगा, तब जाके मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म पे मतलब पूरी तरह से कंफर्म हो पाएगा। सपोज पे किया, मैं पेमेंट पे गया, मैं पेमेंट पे एक सब्जेक्ट ही चूज़ किया था, सिर्फ 200 रुपीज़ मांगा मेरे से, देन 200 रुपीज़, देन पेमेंट का कोई भी ऑप्शन हम चूज़ करके हम पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट के लिए HDFC क्रेडिट कार्ड बैंक, HDFC डेबिट कार्ड बैंक, इसके अगर HDFC डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप अदर बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड या अदर बैंक का कोई भी डेबिट कार्ड आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग का भी आपके पास ऑप्शन है। ये मेरा पेमेंट गेटवे था। पेमेंट गेटवे मैं अगर एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, आगे नहीं करता हूँ, इसे मैं बैक करता हूँ तो नॉर्मली ये मेरे पेज को हटा देगा और ट्रांजेक्शन फेल कर देगा। देन पेमेंट करने का यही एक ऑप्शन होता है, पेमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। देन हम फिर से होम पेज पे ही पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमें अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को पूरे से फिल करके तब हम पेमेंट ऑप्शन पे आते हैं। पेमेंट ऑप्शन इज़ द लास्ट ऑप्शन। सपोज़ मैंने कहा था आपको कि एनरोल नंबर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सपोज़ आप गुवाहाटी पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका रीजनल एनरोल नंबर आपको देखा जाएगा कौन सा है। सपोज़ मैं उसी स्टूडेंट का रोल नंबर डालता हूँ जिसका एडमिशन आपका दिल्ली में हो रखा है। देखिए मैंने सेलेक्ट पहले ही कर लिया था कि इनका जो एग्जाम सेंटर, रीजनल सेंटर जो होगा वो गुवाहाटी होगा। देन उसके बाद उसने गुवाहाटी के बेस पे इन्होंने मुझे अपना सेंटर दे दिया कि ये गुवाहाटी में यहाँ एग्ज़ाम हो रहे हैं कंडक्ट, इस पर वो आप फिल कीजिए। तो ये पूरा फॉर्म है। फॉर्म फिल करते वक्त बारीकी से ध्यान रखिए हर चीज़ का, इसका ध्यान रखिएगा। यही पूरा फॉर्म है। अगर इन केस इसमें कोई भी डाउट या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, सपोज़ एक चीज़, और अगर आपके क्वेश्चन पेपर यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, सपोज जो पेपर आपको देना है वो पेपर आपको अवेलेबल यहाँ पे नहीं है, तो आप नॉर्मली फिर से इग्नू के
एक ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे आपको ये चीज़ मेंशन करना हो कि आपका सब्जेक्ट कोड नहीं दिया हुआ है। ये है मेल आईडी जिस पे आपको मेल करना है। रजिस्टर srd@ignu.ac.in, ये इनका साइट जिनको आपको मेल करना होगा कि ये सब्जेक्ट सर मेरा मेंशन किया हुआ नहीं है एग्जामिनेशन फॉर्म में। देन वो अपडेट 1 से 2 दिन के अंदर हम वो सब्जेक्ट अपडेट कर देंगे। देन उसके बेस पे आप एग्जामिनेशन फॉर्म पे सेलेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर मैं फिर से कर चाहता हूँ गाइस, होप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको कंटिन्यू अपडेट दे रहे हैं इग्नू के बारे में। इग्नू का अपडेट लेना भी बाहर से बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इग्नू रिस्पांस नहीं कर रही है। गाइस आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन केस कोई डाउट होती तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं डाउट, हम रिजॉल्व करने की फुल कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड।